राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रणाम सभी हरि भक्तों को। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राधा कृष्णा की ज्योति में। आज हम सत्यनारायण कथा के दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। यह कथा जानेंगे कि यह व्रत किसने किया तथा इस व्रत से क्या क्या मनुष्य को प्राप्त होता है। चलिए सुनते हैं कथा। सूत जी बोले, हे सौनकादि ऋषिवरों, हम और वर्णन करते हैं जिसने यह व्रत पहले किया उसका वृत्तांत कहते हैं। अति रमणीय काशीपुरी में कोई एक अति निर्धन ब्राह्मण था। भूख प्यास से व्याकुल होकर नित्य पृथ्वी पर घूमा फिरता था। ब्राह्मणों को चाहने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण को आदरपूर्वक पूछा, हे विप्र, तुम नित्य क्यों दुखी होकर पृथ्वी पर घूमते हो? वह सब हमारी सुनने की इच्छा है, अतः हे द्विजों में श्रेष्ठ आप कहिए। तब ब्राह्मण बोला कि मैं अति दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता फिरता हूँ। हे प्रभु, यदि दरिद्रता को मिटाने का उपाय आप जानते हो तो कृपया करके कहिए। तब वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण विष्णु भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, अतः हे विप्र, तुम उनका व्रत और पूजन करो, जिस व्रत के करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। व्रत का विधान भी यत्नपूर्वक ब्राह्मण को कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी सत्यनारायण भगवान वही अंतर्धान हो गए। उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण ने जो व्रत कहा है उसे मैं करूँगा। ऐसा विचार करके उस ब्राह्मण को रात्रि में निद्रा नहीं आई और वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठकर मैं सत्यनारायण का व्रत करूँगा ऐसा संकल्प करके भिक्षा के लिए गया। उसी दिन ब्राह्मण को बहुत धन प्राप्त हुआ और उसी दिन धन से उसने बंधु बांधवों से ही सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सब दुखों से छूट गया और सबके सब संपदा हो गई। उसी दिन से उसने प्रत्येक महीने सत्यनारायण व्रत किया। ऐसे सत्यनारायण का व्रत करके वह ब्राह्मणोत्तम बना, सब पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, जब इस व्रत को पृथ्वी पर कोई करेगा तभी मनुष्य के सब दुख नष्ट होंगे। ऐसे श्रीमन नारायण ने महात्मा नारद जी से कहा, हे ब्राह्मणों, वही मैंने आपसे कहा और क्या कहूँ। तब ऋषि बोले कि हे मुनि, उस ब्राह्मण से सुनकर यह व्रत पृथ्वी पर किसने किया, यह हमारी सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने यह व्रत पृथ्वी पर किया है उसको सुनो। एक दिन वह ब्राह्मण अपने धन के विस्तार से बंधु बांधवों सहित व्रत करने को उद्यत हुआ। उसी समय कोई लकड़ी बेचने वाला वहां आया। लकड़ी का बोझा बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया और तृष्णा से पीड़ित आत्मा वह व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखकर प्रणाम करके ब्राह्मण से बोला कि आप यह क्या करते हैं? हे प्रभु, इसके करने से क्या फल मिलता है, वह मुझसे कहिए। वह ब्राह्मण बोला कि सभी मनोवांछित फल देने वाला यह सत्यनारायण का व्रत है। इसकी कृपा मेरे ये धन्याधिक हैं। उनसे इस व्रत को जानकर वह लकड़ी बेचने वाला बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसाद पाकर जल पीकर अपने घर को चला आया। सत्यनारायण देव का मन से चिंतवन किया कि गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण का यह व्रत करूंगा। ऐसे मन में विचार करके लकड़ी का बोझा सिर पर रखकर चला गया। जहाँ धनी लोग रहते हैं ऐसे सुंदर नगर में गया। उसी दिन लकड़ी बेचने में दुगना मूल्य उसे प्राप्त हुआ। उसके बाद प्रसन्न हृदय व सुंदर पके हुए केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा, इन सबको सवा से इकट्ठा करके अपने घर चला आया। बाद में भाई बंधुओं को बुलाकर बड़ी विधि से व्रत किया। इसी व्रत के प्रभाव से धन पुत्र वाला हो गया। इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यनारायण के लोक को प्राप्त हुआ। यही है इस कथा की महिमा। इसलिए इस व्रत को हमें प्रयत्नपूर्वक जरूर करना चाहिए। कथा पूर्ण हुई। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयो अध्याय संपूर्ण हो। कथा पूर्ण हुई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, राधा रमण लाल की जय हो। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय राधे श्याम।